Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School Cairo of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 4th over chapter number 4. टॉक ऑफ द टाउन. टाउन यानी क्या होता है? नगर. सिटी यानी शहर. विलेज यानी गांव. जो विलेज से बड़ा हो वो क्या होता है? टाउन. तो आओ नगर के बारे में बात करें. तो लास्ट क्लास हमने ये रीड अपने देखा था कि वॉच को किस तरह से रीड किया जाता है, और आज हम देखेंगे. हमने लास्ट क्लास में हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया था. आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. सो let's start. The clock was a digital clock. जो घड़ी थी वो डिजिटल क्लॉक थी. और कौन सी घड़ी? हमने इस चैप्टर में रीड किया था कि एक बैंक के जो दरवाजा है उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई, क्लॉक लगी हुई थी. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्लॉक के बारे में ही बातचीत करेंगे. आपको अच्छे से ध्यान लगा कि इस चैप्टर को समझना है और रीड करना है. The clock was a digital clock. ये जो घड़ी थी वो एक डिजिटल घड़ी थी. That means इसका मतलब यह है it was the kind of clock with large neon red numbers that glowed both day and night. ये एक ऐसी घड़ी थी जो रात और दिन में क्या करती थी? चमकती थी. ग्लोड यानी क्या होता है? चमकना. जो रात और दिन को चमकती थी. और ये कौन से कलर की थी? नियॉन रेड. उसके जो नंबर थे डिजिटल वॉच के अंदर, जो घड़ी के अंदर जो नंबर थे वो कौन से कलर के थे? नियॉन रेड कलर. यू कुड रीड द क्लॉक फ्रॉम एन एंटायर ब्लॉक अवे. आप इस घड़ी को दूर से भी रीड कर सकते थे, देख सकते थे. ये जो घड़ी लगी हुई थी बैंक के ऊपर, डिजिटल वॉच, ये रात और दिन को चमकती थी और इसके जो नंबर थे वो नियॉन रेड नंबर थे. और आप इसको दूर से भी, इस वॉच को आप रीड कर सकते थे, देख सकते थे. द क्लॉक सैट prominently a few yards above the main doors of a respected bank right on the corner of a major intersection in town. अब ये इस लाइन में कह रहे हैं अबाव यानी क्या होता है? ऊपर. मेन डोर यानी बैंक का जो मुख्य दरवाजा था. रेस्पेक्टेड बैंक यानी बैंक, एक आदरणीय बैंक. राइट ऑन द कॉर्नर, उसके कॉर्नर पर. मेजर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? चौराहा. चौराहा क्या होता है? जहाँ से चार रास्ते निकलते हो. आपके भी विलेज के अंदर एक चौराहा होगा, वहाँ से चार रास्ते निकलते हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन. इन टाउन मतलब नगर का जो चौराहा था वहाँ पे एक रेस्पेक्टेड बैंक था, और उस बैंक का जो मेन दरवाजा था उसके जस्ट ऊपर, ये देखो मेन दरवाजा है और इसके जस्ट ऊपर देखो ये वॉच लगी हुई है. The clock represented the very center of town and made an important landmark. ये जो वॉच, ये जो घड़ी थी वो टाउन के सेंटर में थी. जो चौराहा कहाँ था? टाउन था. टाउन के सेंटर में एक बैंक था, उसके ऊपर ये लगी हुई थी, जहाँ से काफ़ी लोगों का, हर लोगों का आना जाना उसी रास्ते पे हुआ करता था. जो एक क्या थी? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण लैंडमार्क मतलब चिन्ह थी. वन डे अ फ्यू मंथ एगो, एक बार, एक कुछ महीनों पहले. द टाइम ऑन द क्लॉक स्टार्टेड स्लिपिंग बैकवर्ड. स्लिपिंग मतलब पीछे की तरफ चलने लगा. अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट पीछे की तरफ ये वॉच चलने लगी. एट फर्स्ट दिस डिड नॉट कॉज एनी अलार्म. जब कुछ मंथ पहले जब ये घड़ी पीछे की तरफ चलने लगी तो लोगों ने उस पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला. बट देन द क्लॉक हैज वर्सनड. मतलब कि जो हेल्थ थी, जो स्वास्थ्य था, वर्सनडेड यानी खराब हो गया. किसका? क्लॉक का. नॉट ओनली डिड द क्लॉक स्लिप बैक मोर देन अ फ्यू मिनट्स, sometimes it could actually jump forward and
आर और टू एंड द जम्प बैक टू बीइंग अ फ्यू मिनट्स लेट। ये जो वॉच थी ये कुछ अब इतनी वो ख़राब हो चुकी थी कि ये कुछ कम मिनट्स नहीं बताने लगी थी। अब ये कभी कभी तो बहुत कम मिनट, फ्यू मिनट्स बताने लगी पीछे की साइड में। सम टाइम इट कुड एक्चुअली जम्प यानी आगे की तरफ, फॉरवर्ड यानी आगे, फॉरवर्ड यानी आगे, बैकवर्ड यानी पीछे, एंड और टू मतलब कि आर यानी मतलब ये क्या होता है घंटे, और टू दो, एंड देन जंप बैक टू बीइंग अ फ्यू मिनट्स। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती। इट वॉज क्लियर टू एवरी वन इन टाउन दैट दिस वॉज अ सिक क्लॉक। अब सभी को ये पता चल गया था कि नगर के अंदर जो ये क्लॉक लगी हुई थी वो क्या हो चुकी है, बीमार, सिक। What do you do with the sick clock? आप लोग क्या करेंगे इस बीमार घड़ी का? थॉट सोचो। टेक इट टू द क्लॉकनेरियन, क्या तुम इसको घड़ी ठीक करने वाले के पास लेके जाओगे? टेक इट अ क्लॉक पिटल, क्या तुम इसकी जो सुई होती है उसको ठीक करने वाले के पास लेके जाओगे? विजिट अ क्लॉक टोर, क्या आप जो गार्ड होता है जो वॉच का उसके पास इसको लेके जाओगे? यू आर राइट, हीलिंग अ सिक क्लॉक इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड वॉट रॉन्ग विद द क्लॉक, पहले आपको ये पता होना चाहिए इस घड़ी के साथ क्या हुआ है, इसको ठीक करना आसान नहीं होता है। And then you need to find a place that sells and particular part that needs replacing। आपको सबसे पहले किसको ढूंढने की जरूरत है? एक ऐसी जगह ढूंढने की जरूरत है, सेल्स यानी बेचने वाला, द पर्टिकुलर पार्ट जो इस वॉच के पर्टिकुलर पार्ट को बेचता हो। मतलब जैसे उसकी बीच के जो पिटल ख़राब हो गई, अगर उसको ठीक करना है तो उस पिटल को उसकी शॉप पे जाना होगा और वो पिटल लेनी होगी और उस घड़ी के अंदर उसको घड़ी में उस नई पिटल को रिप्लेस करनी होगी। रिप्लेस यानी क्या होता है? एक जगह दूसरे की जगह को चेंज करना। द बैंक बीइंग अ रेस्पेक्टेड बैंक वॉज एगर टू गेट द क्लॉक फिक्स्ड एंड वर्किंग अगेन। द बैंक बीइंग अ रेस्पेक्टेड बैंक, ये जो बैंक था ये बहुत ही रेस्पेक्टेड बैंक था। वॉज ईगर टू गेट द क्लॉक फिक्स एंड वर्किंग अगेन, इस जो वॉच थी इसको वापस फिक्स करना ताकि वो वर्किंग अगेन, ताकि दोबारा वो काम कर सके। नेक्स्ट पेज निकालिए आप। वन डे, एक दिन, द क्लॉक वॉज रनिंग अबाउट 2 hours अहेड एंड अ चाइल्ड वॉज इन परफेक्ट टाइम फॉर द पार्टी। एक बार क्या हो गया कि जो वॉच थी ये दो घंटे आगे थी। अहेड यानी फॉरवर्ड यानी आगे। द चाइल्ड जस्ट थॉट, और चाइल्ड एकदम बच्चा जो था परफेक्ट टाइम पे था, वो परफेक्ट टाइम पे पार्टी के लिए जा रहा था। द चाइल्ड जस्ट थॉट दैट ही वॉज लेट, उसने जब वो वॉच देखी, चौराहे पे खड़ा था बॉय और उसने उस वॉच को देखा तो उसने कहा उसको 8 बजे जाना था और वहाँ उसमें क्या वॉच में क्या टाइम आया 10 बजे, क्योंकि 2 घंटे आगे थी। तो उसने देखा वो तो लेट हो चुका है। बिकॉज हु वुड एवर डाउट द टाइम ऑन अ पब्लिक क्लॉक, ऐसा कौन है जो पब्लिक क्लॉक पे डाउट करेगा कि सही नहीं है? आप लोग तो सभी सोचेंगे पब्लिक क्लॉक है यहाँ लगी हुई तो एकदम करेक्ट टाइम बताएंगी। द चाइल्ड देन ब्रस्ट इन टू टीयर, जो बच्चा था वो रोने लगा। एंड देन देयर वॉज द वूल वेडिंग फियास्को लास्ट वीक। अब देखो टीयर्स तक एक स्टोरी इस बच्चे की ख़त्म हो गई कि बच्चा था तो एकदम ऑन टाइम पे, एकदम करेक्ट टाइम पे था, लेकिन जब उसने वॉच में देखा तो उसने देखा 10 बज चुके, वो पार्टी के लिए लेट हो गया तो वो रोने लगा। उसने ये नहीं देखा कि क्या पता ये वॉच ख़राब हो सकती है। अब यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एंड देन देयर वॉज द होल वेडिंग फियास्को लास्ट वीक में एक वेडिंग थी, उसमें क्या हुआ था अभी। अब देखो नेक्स्ट जो स्टोरी है ये किसकी है? एक वेडिंग की है। A groom on the way to his wedding ceremony noticed that he was 2 hours early, so he stopped off at the cyber cafe to do some web सर्विंग। साइबर कैफ़े क्या होता है? साइबर कैफ़े के अंदर एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप इंटरनेट का काम कर सकते हैं। ग्रूम यानी क्या होता है? एक दूल्हा जो अपनी वेडिंग में, जो अपनी बारात लेके जा रहा था, अपनी शादी में जा रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया अभी वो 2 घंटे जल्दी है।
तो फिर उसने क्या किया, वो साइबर कैफ़े के अंदर चला गया और अपने इंटरनेट पे कुछ काम करने लग गया। When he showed up to the ceremony 2 hours late, जब वो वहाँ पहुँचा शादी के अंदर तो वो 2 घंटे लेट था। द ब्राइड, जो दुल्हन थी, एंड एवरीवन, जो वहाँ सभी जो लोग खड़े थे, ऑल्सो वर नॉट overjoyed to see him, उसको देख के वहाँ कोई भी लोग खुश नहीं थे। The straw that broke the camel back thought was the last week when an army major was traveling through town